एक और न्यू वीडियो में तुम लोग का स्वागत है। ये कटोरी देख रहे हो, मैं पिछले घंटों से बैठ के रिसर्च कर रहा हूँ। तुम लोग पूछोगे क्यों? क्योंकि गियर 5 का ट्रेलर अब आ चुका है और ये ट्रेलर इतना अच्छा दिख रहा है कि लोग इसके लिए कुछ ज्यादा एक्साइटेड हैं। बट पर्सनली मैं इतना ज्यादा एक्साइटेड नहीं हो गया था ये ट्रेलर देख के। मैं ये नहीं बोल रहा कि गियर 5 का वेट नहीं है मुझे या फिर मैं वो एपिसोड नहीं देखना चाहता। बात ऐसी है कि ये आ चुका लगभग 1 साल पहले मांगा में और तब से बहुत सारे फैन एनिमेशन थ्रू आउट द इंटरनेट मुझे देखने को मिले हैं और सच में बहुत अच्छे अच्छे फैन एनिमेशन हैं जो कि लिटरली टॉय एनिमेशन के बराबर तुम्हें दिखा सकते हैं। सो दैट इज वाई जब मैंने फर्स्ट टाइम वो ट्रेलर देखा तो उतना ज्यादा मैं भावुक नहीं हो गया जितना तुम लोग हो रहे हो। लेकिन मेन पॉइंट पर आते हैं, मैं और तुम सभी लोग मिलकर क्या देखने वाले हैं। आखिर ऐसी कौन सी चीज आने वाली है अगले महीने में जिसको देख के एनिमे के एक एपिसोड के लिए एक नया लेवल सेट हो जाएगा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, एक बहुत ही बड़ी मिस इन्फॉर्मेशन लोगों के बीच फैल रही है जिसको हमें क्लियर करना होगा। सो गाइस, बजरंगन को याद करके अब बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन। नाउ आई होप तुम सभी लोगों ने ट्रेलर देख लिया होगा और उससे तुम सभी लोगों को पता चल गया होगा कि 6 अगस्त को तुम्हें ये नीका वाला एपिसोड देखने को मिल जाएगा। और राइट ऑफ द बैट मैं ये तुम लोग को बोल देता हूँ कि ट्रेलर बहुत ही ओपी है। बहुत ही अच्छी तरह से ट्रेलर में देखने को मिल रहा है पूरा का पूरा गियर 5 और पता चल रहा है कि हाँ भाई 7 महीने की मेहनत कहीं तो लगी है। आप लोगों ने ट्रेलर में ये भी देखा होगा कि पूरा का पूरा लुक गियर 5 का ट्रेलर में ही दिखा दिया गया है। वेल ऐसा होना ही था क्योंकि ऑलरेडी फिल्म रेड में गियर 5 दिख रहा था और गियर 5 का जो असली चेहरा है वो एक्चुअली में उसका लुक नहीं है बल्कि उसका वर्क है। मतलब जिस तरह से लूफी काइडो से इंगेज होगा आगे फाइट में वो एक्चुअली में गियर 5 है, ना कि किस तरह से वो दिखता है। ऑल्दो उसका लुक पूरी चेंज हो जाता है एज कम्पेयर टू एनी अदर ट्रांसफॉर्मेशन। एनिमेशन में मैं एक्चुअली में सैचुरेशन को लेके बहुत ज्यादा परेशान था क्योंकि मुझे याद है 10-15 जिसको मेगुमी इशितानी ने डायरेक्ट किया था एंड ऑल्सो सम ऑफ द एपिसोड जिसमें काइडो वर्सेस लूफी और बाकी के वर्स्ट जनरेशन का फाइट चल रहा था उसमें सैचुरेशन कुछ ज्यादा ही था। मतलब वो एपिसोड्स कुछ ज्यादा ही लाल लाल दिख रहे थे जिसके बारे में लोगों ने एक्चुअली में क्रिटिसाइज भी किया था टॉय एनिमेशन को और मैंने भी इसीलिए बीच में ड्रॉप कर दिया था। बट बाद में टॉय एनिमेशन इसको बहुत सही कर दिया। जब जोरो वगैरह वाला एपिसोड देखने को मिला बहुत मजा आया देख के वो सब। और अगर हम एनिमेशन की बात कर रहे हैं तो मैं बता दूं एनिमेशन बहुत ही कंसिस्टेंट लग रहा है थ्रू आउट द ट्रेलर। जिस तरह से लूफी काइडो की बॉडी को पकड़ रहा है देखकर कहीं से भी नहीं लगता कि एनिमेशन थोड़ा बहुत भी कहीं से लीक कर रहा हो कि कहीं से भी थोड़ा उल्टा सीधा दिख रहा हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा देख के। लेकिन फिर भी अगर आप नोटिस करोगे तो कुछ जगहों पे काइडो का कलर कुछ ज्यादा ही डिफरेंट है। मतलब उसका कलर टॉर्क्वाइज कलर का हो जा रहा है जो कि एक्चुअली में ऐसा नहीं है। वॉयलेट वगैरह तक अंडरस्टैंडेबल था बट टॉर्क्वाइज कुछ ज्यादा ही अलग हो जा रहा था। देखो स्ट्रेट आउट फैक्ट्स की बात करूं तो ये एपिसोड डायरेक्ट एडेप्टेशन है 1043 एंड 1044 का और दोनों ही चैप्टर्स ऑलमोस्ट ट्रेंडिंग पे थे जब ये रिलीज हुए थे पिछले साल। इनकी मांगा रिव्यूज भी चैनल पे अवेलेबल है, तुम लोग जाके देख सकते हो। लेकिन जो मेन चीज मैं तुम लोग को बताना चाहता हूँ वो ये है और जो तुमने ऑलरेडी इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे हर जगह सुना होगा कि आप लोग एक्चुअली में गियर 5 के लिए रेडी नहीं हो। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। जहाँ पर तुम सभी लोगों ने नॉर्मल एनिमे देखा होगा किस तरह से फाइट सीन्स होते हैं और किस तरह से बाद में कैरेक्टर थोड़ा बहुत खुद को पावरफुल कर लेता है, थोड़ा खुद को अपग्रेड कर लेता है या फिर एक नया फॉर्म अनलॉक कर लेता है। फिर चाहे गोकू की बात हो रही हो, नारुतो की बात हो रही हो, गॉन की बात हो रही हो, इवन आस्था या फिर डेक्कू, किसी को भी ले लो, ये सब लोग अपने आप को एक नया लेवल देते हैं और फिर विलेन से फाइट करने लगते हैं। बट द थिंग अबाउट गियर 5 इज कि यहाँ पर ऑल्दो लूफी खुद को लेवल अप कर रहा है बट यहाँ पर कोई भी क्लासिक एनिमे फाइट जैसा पूरा का पूरा फाइट सीन एज्यूम मत कर लेना क्योंकि ये वैसा है ही नहीं। तुम लोग जैसा सोच रहे हो कि जिस टाइप का फाइट सीन देखने को मिल सकता है जैसे हमने देखा हुआ ऑलरेडी अलग अलग मूवीज और अलग अलग एनिमेज में, उस टाइप का यहाँ पर फाइट नहीं होने वाला। ये इतना अलग है, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट इतना अलग है कि इसको समझना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। ये वन ऑफ द मोस्ट डिफरेंट एंड मोस्ट यूनिक फाइट सीन होगा जो तुम लोग अपने पूरे एनिमे लाइफ में देखोगे, जो एक बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि एक ही टाइप का फाइट सीन हमारे एनिमे में देखते हैं, यहाँ पर कुछ अलग ही देखने को मिलने वाला है। प्लस ये उतनी ही बुरी बात भी हो सकती है। ऐसा क्यों, ये चीज मैं तुम लोग को बताता हूँ। देखो ये जो पूरा का पूरा सीन अभी हम देखने वाले हैं कुछ समय में, ये बहुत ही ज्यादा अलग है। मैं तुम लोग को स्पॉइलर नहीं देना चाहता एंड बस इतना मेरी बात मान के चलो कि कुछ ऐसी चीजें तुम लोग को देखने को मिलेंगी जिसका कोई सेंस ही नहीं बनेगा एंड द एंटायर टाइम बस तुम सोचते रहोगे ये क्या हो रहा है, ये इतना अजीब क्यों लग रहा है। और उस अजीब पने को अगर तुम एक्सेप्ट कर लेते हो, जो कि मुझे एक्चुअली में करने में टाइम लग गया था जब मैंने मांगा देखा था और जब मैं सोच रहा था कि ये कैसे हो रहा है, ये क्यों हो रहा है और ये कैसे हो सकता है, मैं ये सब सोच के खुद को बहुत ज्यादा वो चैलेंज कर रहा था समझने के लिए। बट द मोमेंट आई एक्सेप्टेड इट, मेरे लिए थोड़ा सा ईजी हो गया था मांगा को पढ़ना। एंड वही सेम चीज मुझे एनिमे में देखने को मिल सकती है कि जो लोग थोड़ा सा खुले दिमाग से इस एनिमे को नहीं देखने वाले, जो लोग थोड़ा सा और भी
ज्यादा वेल राउंडेड मतलब अलग तरह से अप्रोच करने वाले चीज को नहीं देख पाएंगे, उनके लिए ये एपिसोड उतना अच्छा नहीं हो सकता। दिस कैन बी क्वाइट डेवेस्टेटिंग फॉर ए वन पीस फैन जो कि उस तरह से नहीं देखने वाला इसको। लूफी का गियर 5 मोड में जाने के बाद पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ही इतना डिफरेंट हो जाता है कि ये खुद को ही कॉन्ट्राडिक्ट करने लगता है। जहाँ तक अभी तक तुम्हें चीजों का थोड़ा थोड़ा सेंस मिल रहा होगा कि वो मसल्स में हवा भर लेता है, कभी कभी खुद को कंप्रेस कर लेता है या फिर अपने बोन्स में हवा भर लेता है, यहाँ पर कुछ अलग ही दिखने को मिलेगा और वो चीज जल्दी से कॉम्प्रिहेंड नहीं हो पाएगी। जैसा कि मैंने बताया कि जब मैं मांगा पढ़ रहा था तो ये इतना ज्यादा डिफरेंट था और इतना ज्यादा मेरे दिमाग में हो रहा था कि हाउ इज दिस हैपनिंग, और ये हाउ इतना ज्यादा था कि तुम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। जो पावर लूफी को मिलने वाली है वो शायद आप लोग इतने जल्दी से ना समझ पाओ, क्योंकि क्वाइट लिटरली मैं बता दूं मुझे नहीं लगता किसी को भी अभी तक लूफी की ट्रू एबिलिटीज समझ में आई है। यहाँ पर सिर्फ रेफरेंस के लिए तुम्हें बता दे रहा हूँ, दिस इज नॉट ए स्पॉइलर, कि लूफी मानता है कि वो रबर का बना हुआ है इसलिए उसके पास रबर की पावर्स है। ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स इस समय फैंडम में चल रहे हैं, इसीलिए हम लोग में से किसी को भी क्लियर है नहीं कि आखिर लूफी की ट्रू एबिलिटीज हो क्या सकती हैं। लेकिन आखिर ओडा सेंसे की इतनी बड़ी इमेजिनेशन को टीवी पर लाया कैसे जाएगा, कैसे उसे हमारे आंखों के सामने एनिमेट किया जाएगा, ये मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा सवाल था जब मैंने पहली बार चैप्टर नंबर 1043 पढ़ा था एंड 1044 ऑल्सो। एंड नो वे कि कुछ नॉर्मल लोग इस चीज को कर पाए, इसीलिए टोई एनिमेशन लिटरली एवेंजर्स असेंबल बुला रहा है। मतलब सम ऑफ द बेस्ट माइंड, सम ऑफ द बेस्ट हैंड्स इन द एंटायर इंडस्ट्री मिलके इसे एनिमेट करने वाले हैं। आई मीन ऑलमोस्ट कर भी चुके होंगे। अब तुम इमेजिन नहीं कर सकते कि कैसे कैसे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। लेकिन हर एपिसोड तभी बढ़िया बनता जब उसका डायरेक्शन परफेक्ट हो। ऑलरेडी हमने जोर वाले एपिसोड में ये चीज देख रखी है, तो गेस करो कि इसका डायरेक्टर कौन है। मुझे पता तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा होगा, मेगुमी इशिटानी। मुझे पता है क्योंकि इसको पूरी तरह से इंस्टाग्राम पे फैला दिया गया, बट मैं तुम लोग को बता दे रहा हूँ। मेगुमी इशिटानी ने अपने ट्विटर पे बता दिया है कि उन्होंने वन पीस के गियर 5 पर काम नहीं किया है, ना ही उन्होंने वन पीस के एंडिंग सॉन्ग पर काम किया जो पिछले एपिसोड में शायद आई हुई है, और ना ही उन्होंने वन पीस के नए वाले एंडिंग सीन पर काम किया है। हाँ ये सच है, ये फैंडम में गलत मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही थी बहुत समय से, जहाँ पर सबको लग रहा था मेगुमी इशिटानी ही इसकी डायरेक्टर है। ऑल्दो इशिटानी एक बहुत ही अच्छी डायरेक्टर है, मैं मानता हूँ, बट उसने सिर्फ अभी तक 2 ही एपिसोड्स पर काम किया है वन पीस के। मुझे याद नहीं है, शायद 2 से ज्यादा है, बट उतने ज्यादा एपिसोड्स पर काम नहीं किया कि उनको एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट दे दिया जाए। द प्रॉब्लम विद दिस प्रोजेक्ट इज कि ये इतना बड़ा है कि इसको तुम एक मूवी से कंपेयर कर सकते हो। मतलब एक एनिमे मूवी की भी इतनी हाइप नहीं होती है जितनी इसकी है। मतलब कुछ कुछ जगहों पे तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि ये थिएटर्स में चल भी सकता है। और इतने प्रेशर में काम करने के लिए एक्चुअली में वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर की जरूरत है, इसीलिए टोई एनिमेशन ने आई थिंक कैप्टन अमेरिका को बुला लिया है, क्योंकि इस वाले डायरेक्टर का नाम है तात्सुया नागामिने। मुझे पता तुम लोग ये नाम पहली बार सुन रहे हो, बट आई थिंक तुम लोग एक बहुत ही पॉपुलर मूवी को जानते हो जिसका नाम है ड्रैगन बॉल सुपर। ड्रैगन बॉल सुपर ब्रोली वन ऑफ द बेस्ट मूवी मैं कहूंगा पूरे के पूरे ड्रैगन बॉल सीरीज में है। इवन वन ऑफ द बेस्ट थिंग जो कि तुम 1 घंटे में देख सकते हो पूरे के पूरे ड्रैगन बॉल सीरीज में। ड्रैगन बॉल ब्रोली में वो सब कुछ है जो तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो, स्ट्रेट आउट ऑफ द स्टोरी टू द कैरेक्टर्स एंड इवन माइंड ब्लोइंग फाइट सीन्स। और एनिमेशन की तो बात ही मत करो, अपने टाइम में वन ऑफ द बेस्ट मूवी थी जब ड्रैगन बॉल सुपर ब्रोली आई हुई थी। और जिस मास्टरमाइंड ने इस मूवी को डायरेक्ट किया था वही बंदा आ रहा है हमारे लिए 1071 और शायद 1072 भी लेकर। ये इन्फॉर्मेशन पूरी तरह से कंफर्म है, तुम जाके फैंडम पर भी चेकआउट कर सकते हो। और अगर आप लोग को इनको वन पीस में देखना है तो इन्होंने एक्चुअली में एपिसोड नंबर 934 भी डायरेक्ट किया है, वही वाला एपिसोड जिसमें जोरो के चेस्ट में किलर वो वाला स्वॉर्ड डाल देता है, जिसको निकाल के फिर 3 स्वॉर्ड स्टाइल संतोरियो रेंगो को एक्टिवेट करके जोरो किलर को डिफीट कर देता है। दैट इज स्टिल वन ऑफ द बेस्ट जोरो सीन जो कि तुम पूरे एनिमे में देख सकते हो। और मैं तुम लोग को बता दूं एक और, जब काइडो के अगेंस्ट जोरो 9 स्वॉर्ड स्टाइल यूज करता है, यानी कि अपना आशुरा मूव, जो कि हमने पता नहीं कितने साल बाद वापस देखा था, इससे पहले एनियस लॉबी में ही था वो वाला एपिसोड भी इतने माइंड ब्लोइंग तरीके से इन्होंने डायरेक्ट किया था कि उसको भी देखकर मजा आ गया था। और अगर मुझे तुम लोग को बताना हो तो इन्होंने न्यूमरस वन पीस मूवीज पर काम किए हैं, वन पीस फिल्म जी, हार्ट ऑफ गोल्ड, एपिसोड 892, 956 एंड द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन। इतने सारे प्रोजेक्ट्स पर इन्होंने काम किया है एंड इसीलिए इतने भरोसेमंद आदमी के हाथ में ये देना था। आई वोंट बी सरप्राइज अगर टोई एनिमेशन ये बोले कि हाँ ये बंदा हमारा बेस्ट डायरेक्टर भी है, क्योंकि इनका वर्क इस बात का प्रूफ है। इसके बाद हमारा अगला एवेंजर जो कि आयरन मैन का पोजीशन डिजर्व करता है, इनका नाम है तकाशी कोजीमा। मुझे पता है इनको भी आप लोग नहीं जानते, और ये एक्चुअली में अपने अच्छे और ब्यूटीफुल सीन्स के लिए जाने जाते हैं। जैसे मैं रेफरेंस के लिए तुम लोग को बताता हूँ, योर लाइन अप्रैल का एपिसोड नंबर 5 यानी कि ग्रे स्काइज, अगर तुम लोग वाला देखोगे उसका जो लास्ट का सीन है जहाँ पर कोसे और आरिमा ब्रिज से नीचे कूद जाते हैं, तो वो वाला पूरा स्टोरी इन्होंने डायरेक्ट किया हुआ उस एपिसोड का। इसके अलावा एक और बहुत ही पॉपुलर एनिमे डेविलमैन क्राई बेबी, तो इसके भी लास्ट के 2 एपिसोड्स पर इन्होंने काम किया हुआ है। मैंने डेविलमैन क्राई बेबी पूरा देखा नहीं है,
तो अभी मैं उसको देख ही रहा हूँ, तो मैं इन दोनों एपिसोड्स को अभी नहीं देख पाया ड्यू टू स्पॉयलर्स। लेकिन इतने पे नहीं मानो यार, ये तो बहुत छोटी चीज है। मैं तुम लोग को बताता हूँ इनके पास असली माल क्या है। इनको एक्चुअली में क्रंची रोल का अवार्ड मिला हुआ है। किसके लिए? अटैक ऑन टाइटन। जी हाँ, इन्होंने अटैक ऑन टाइटन पर भी काम किया है और उसके लिए इनको अवार्ड भी मिला हुआ है। अटैक ऑन टाइटन एनिमे इटसेल्फ पर नहीं काम किया हुआ है, लेकिन जो पार्ट 2 का ओपनिंग सीन था जो भी रिसेंट आया हुआ था, और तुम लोग को पता है अटैक ऑन टाइटन पर भी कितना प्रेशर है, तो इसके ओपनिंग सीन को इन्होंने इतना ओपी बनाया था, इतना सही बना हुआ है वो कि मजा आ गया था देख के, और लोग इसके फैन हो गए थे। तो अगर तुम लोग जाके उसको भी देखोगे तो उसमें भी काफी अच्छी तरह से इन्होंने सारा सीन दिखाया हुआ है। तो वो सब कुछ देख के मुझे ऐसा लगता है कि अकॉर्डिंग टू द म्यूजिक और जो कुछ भी बैकग्राउंड में चल रहा है उसके अकॉर्डिंग ये बहुत अच्छे से सीन्स को मिक्सअप करना जानते हैं। इसके बाद अपने नेक्स्ट एवेंजर की बात करें यानी कि एंट मैन, तो इनका नाम है वेलिन जैंग। इनके बारे में तुम लोग नहीं जानते होगे, लेकिन अगर मैं तुम लोग को बताऊं कि बोरुटो का तुमने वो वाला एपिसोड देखा है या नहीं जहां पर नारुतो और सासुके मिलके मोमोशिकी से फाइट कर रहे होते हैं, अगर नहीं आता रहा तो जाके एपिसोड नंबर 65 दोबारा देख लो। देखो वेलिन जैंग के बारे में मैं सीधे सीधे बताऊं तो ये कुछ ज्यादा लुक्स के बारे में नहीं होते हैं, काफी सारे छोटे छोटे डिटेल्स को छोड़ने का ये कोशिश करते हैं, बट इनका जो हैंड टू हैंड फाइट सीन है दैट इज माइंड ब्लोइंग, दैट इज अनपैरेलल्ड। मतलब वो जो फाइट सीन्स है ना वो बहुत ही मुश्किल से देखने को मिलते हैं और वो ही इनकी एक्सपर्टीज है। ये छोटा सा क्लिप देख लो जो मुझे इनके ट्विटर हैंडल से मिला और यही देख के तुमको पता चल रहा होगा कि ये बंदा कितना केपेबल है। और कंबाइंड विद हमारे आयरन मैन यानी कि तकाशी कोजिमा, आई थिंक ये दोनों मिलकर कुछ बहुत ही भयंकर बना सकते हैं, जहाँ पर लुक्स और फाइट्स दोनों का बहुत ही बेस्ट कॉम्बिनेशन हो सकता है। मतलब ये देखो तुम नारुतो और सासुके वाले एपिसोड का फ्रेम बाय फ्रेम सीन देख रहे हो, कितना सेक्सी बना हुआ है। मतलब हर हाथ कहाँ पर जाके लड़ रहा है ये सब कुछ उन्होंने अच्छे से डिसाइड किया हुआ है। बट वहीं पर तुम्हें सासुके वाला सीन देखो तो थोड़ा थोड़ा सा वो अलग लगने लगता है। और ऑब्वियसली गियर 5 वाले ट्रेलर में हमने डार्क कलर का लूफी भी देखा था, तो वो चीज भी तुमको इनके एनिमेशन में देखने को मिल जाएगी, क्योंकि जस्ट मोमोशिकी के साथ भी इन्होंने ऐसा ही किया था। लेकिन एज कम्पेयर टू बोरुटो ऑफ 2019 इनका एनिमेशन अब बहुत ज्यादा इंप्रूव हो चुका है। बट हमने थॉर को नहीं भूल सकते, तो यहाँ पर थॉर की पोजीशन के लिए विंसेंट चांसार्ड ने टोय एनिमेशन को ज्वाइन किया हुआ है। ये अपने ब्लैक क्लोवर के एपिसोड नंबर 167 के लिए बहुत ज्यादा जाने जाते हैं, जिसमें यामी और आस्था मिल के दांते जोग्रेटिस से फाइट कर रहे होते हैं। अगर तुम लोग ये एपिसोड देखोगे तो उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक फाइट सीन्स हैं, और जहां तक मुझे लगता है यही इनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। लेकिन इस ब्लैक क्लोवर वाले एपिसोड को आए हुए बहुत टाइम हो चुका है, सितंबर 2021 में आया था, और उससे लेके आज इस समय 2023 में ये बहुत ज्यादा इंप्रूव कर चुके हैं। मैं बताता हूँ कैसे। एपिसोड नंबर 1017 याद है, जहां पर लूफी, लॉ और किड तीनों मिलकर काइडो की मां चोदते हैं। किस तरह से काइडो तलवार अंदर घुसा के उसको अंदर से पूरा वो शॉक वेव देता है, ये पूरा का पूरा उन्होंने ही एनिमेट किया था। देन अगेन कमिंग टू 1048 यामाटो वर्सेस काइडो, जहां पर काइडो बिल्कुल एक राक्षस जैसा दिख रहा था। मतलब उसको जितना ज्यादा तुम डेविल दिखा सकते हो उतना दिख रहा था वो। और वो आई थिंक एपिसोड नंबर 1048 के एंड में तुम लोग जाकर उसको देख सकते हो, वो इतना बढ़िया लग रहा था देखने में। मतलब वैसा काइडो मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। ही जस्ट मेड आउट समथिंग जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता था कभी भी मांगा में एंड ओरिजिनल स्टोरी में। एंड बाय द वे इसको ओडा सेंसे ने भी अप्रूव किया था, तभी ये रिलीज होता है। सो दैट इज हाउ ग्रेट दिस एनिमेटर इज। एंड फॉर द रिकॉर्ड लूफी के लास्ट डिफीट यानी कि CP0 के इंटरवीन करने से पहले एपिसोड नंबर 1069 का भी लास्ट सीन इन्होंने डायरेक्ट किया था। तो तुम समझ सकते हो कि ये बंदा किस लेवल का एनिमेटर है। अभी ये वो चीजें जो कि मुझे मिली, अभी और कितनी सारी चीजें जो कि हमें नहीं पता है, क्योंकि लिटरली ये पूरा स्पेंड हो सकता है अराउंड 2-3-4 एपिसोड्स तक। और यहीं पर एक बहुत बड़ा डर भी आता है इतने सारे टैलेंटेड लोगों का होने से भी। अगर इतने सारे टैलेंटेड माइंड से एक साथ एक ही जगह पर काम करेंगे तो क्या होगा, और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो भी सकती है, क्योंकि अभी तक मुझे नहीं पता कि ऐसा कोई एपिसोड हो जिसपे ये चारों एक साथ मिलकर काम कर रहे हो, या ऐसा कोई प्रोजेक्ट भी हो। लेकिन इस एपिसोड के परफेक्ट होने की उम्मीद इस बात पर जाग जाती है कि तात्सुया नागामी इस पर वर्क कर रहे हैं। अगर यही सेम चीज मेगुमी शिटानी के साथ होती तो शायद थोड़ा सा डरने की जरूरत थी, नॉट बिकॉज ऑफ जेंडर बट बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस। अगर तुम उनका पहला वक्त देखोगे तो वो 2015 में आया था, जब उन्होंने एक एपिसोड पर काम किया था ड्रैगन बॉल सुपर के, और उसके बाद स्ट्रेट 2022 में ही देखने को मिलता है कि उन्होंने कुछ एपिसोड्स पर काम किया है, जो कि मतलब IMDb पे रिपोर्टेड है। मुझे नहीं पता इसके अलावा उन्होंने कहां पर क्या क्या काम किया हुआ है। वहीं पर अगर मैं नागामिने-सान की बात करूं तो वो इंडस्ट्री में 1996 से हैं। जी हाँ, और उन्होंने न्यूमरस प्रोजेक्ट्स पर काम किया, फिर चाहे वो डिजिमोन हो, ड्रैगन बॉल हो या वन पीस हो, इन सभी के उन्होंने न्यूमरस प्रोजेक्ट्स पर काम किया, जिसकी वजह से उनके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है कि कैसे अलग अलग सिचुएशंस में किस तरह से एनिमेट करना है। देखो वैसे तो मैं भर भर के इस वीडियो में बात करना चाहता हूँ गियर 5 के बारे में, किस तरह से उसकी पावर्स हैं, किस तरह से वो काम करती हैं, और पता नहीं क्या क्या जो कि मैं शायद पहले कभी नहीं कर पाया। बट मुझे पता है तुम लोग के लिए बहुत बड़ा स्पॉइलर हो जाएगा, तो इसलिए गियर 5 के लिए मैं एक डिस्कॉर्ड सर्वर प्रिपेयर कर रहा हूँ। एक टेम्परेरी सर्वर होगा और वहां पर हम सभी लोग मिलकर इस एपिसोड को एक साथ एंजॉय करेंगे, क्योंकि उस दिन बहुत सारी वेबसाइट जहां से आप देखते हो शायद लैग करने लगे या चले ही ना, क्योंकि जोरो के साथ यही हो गया था जब जोरो वाला एपिसोड आया था। सो आई होप ये वाला एपिसोड अब इतना बढ़िया आएगा कि ये नया बार सेट कर देगा एनिमेशन इंडस्ट्री में और बता पाएगा कि आखिर वन पीस चीज क्या है।
आखिर ये कौन सी चीज है जिसको इतने सारे लोग इग्नोर कर रहे थे पहले, इसका मजाक उड़ा देते और राजा उसी पर वीडियो बना रहे हैं। खैर उस सर्वर का लिंक शायद तुम लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर मैंने अभी तक मूड बना लिया उसको खोलने का, नहीं तो अगले वाले वीडियो में मिल जाएगा। और आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, सो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, प्ले ऑन।